ये जो गीता का श्लोक है 13वें चैप्टर यानी कि क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग। जी जी। क्षेत्र का मतलब है फील्ड यानी कि जो जड़ जगत का हिस्सा है, और क्षेत्रज्ञ का मतलब है जो चेतन है। ये कौन सा श्लोक है दादा 13वें अध्याय का? 13 चैप्टर का 5th श्लोक। अच्छा 5th श्लोक, ठीक है। हाँ, तो वहां पर वो जो कह रहे हैं वो श्लोक ऐसे है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दश एकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। तो ये पूरा श्लोक है। अच्छा, उससे पहले एक श्लोक है, वो कहते हैं ऋषिभिर बहुदगीतम छंदोभिर विविधय पृथक ब्रह्मसूत्र पदय शैव हेतु मद्भिर विनिश्चितै। तो कह रहे हैं कि ऋषियों द्वारा इस चीज को अनेक तरह से गाया गया है, विविध छंदों में पृथक पृथक तरीकों से इसे कहा गया है, और सुनिश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्रों के द्वारा भी यही बात कही गई है। यानी कि ये जो वो बता रहे हैं, और यही सेम जो है वो बाइबल और कुरान की भी वर्सेस हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, वो पहले हमसे कह दिया गया है, और यही बात वो यहाँ पर कह रहे हैं। फिर ये बात कह रहे हैं कि महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दश एकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। तो यहाँ पर जड़ जगत क्या है यानी कि क्षेत्र क्या है उसको बता रहे हैं। महाभूतान्य यानी कि पंच महाभूत, अहंकारो अहंकार, बुद्धि रव्यक्तमेव च यानी कि प्रकृति, मूल प्रकृति जो विच इज कंसिस्टेड ऑफ 3 गुणास, जो 3 गुणों से बनी हुई है। वो 3 गुण है रज, सत और तम। तो ये हो गया आपके, टोटल हो गई 8। सही है, 5 महाभूत, 1 अहंकार, 1 बुद्धि और 1 मूल प्रकृति। इंद्रियाणि 10, कह रहे हैं कि इंद्रियां 10 इंद्रियां मतलब 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, यानी कि ये हो गया 18। एकम, 1 मन, इंद्रियाणि 10 एकम च पंचचेंद्रिय गोचरा, और 5 ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, यानी कि जैसे आंख का ऑब्जेक्ट है रूप, कान का है शब्द, और नाक का है गंध, त्वचा का है स्पर्श, और जीभ का है स्वाद। जी जी। अब इसमें देखिए सारा ब्रह्मांड कवर हो गया जो जड़ जगत का हिस्सा है, और इन सबको जो जानने वाला है उसको वो क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं। तो देखिए इसमें सारा ब्रह्मांड जो है वो कवर हो गया। 2 लाइन में उन्होंने बताया कि जड़ जगत का क्या हिस्सा है, और फिर 1 लाइन में उन्होंने बताया कि इनको जो सबको जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो बात यहाँ पे यही है कि भाई जब सारी गतिविधियां वो तो किसी चेतन में ही हो सकती है ना, यानी कि उसको एहसास हो रहे हैं, फिर उसको किसी चीज की तकलीफ हो रही है तो उससे बचने की जो कोशिश है वो शरीर की, मन की, वो सब तो नहीं है, वो तो वो ही कर रहा है। मन का मतलब है कि जहां पर सारी स्मृतियां हैं, और ब्रेन का मतलब है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज हमको एक्सपीरियंस में आती है। सब मेरे अंदर ये टूल की तरह है। हाँ, तो यानी कि मेरे पास शरीर माध्यम हो गया और उसको चलाने वाला चेतन हो गया। हाँ, उन सब चीजों को जो जानने वाला है, एक तो शरीर है, और फिर एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है जो शरीर से बाहर है, और स्मृतियों में वो ही है जो शरीर के बाहर से आया है थ्रू 5 सेंसेस। यानी कि मन का हमारा जो निर्माण हुआ है वो 5 सेंसेस प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, इनके संयोग से, संघात से जो चीजें अनुभव में आई और रिपीटेडली अनुभव में आई तो वो हमारी स्मृतियों का हिस्सा बन गई, यानी कि उनको हम पहचानने लगे, तो हमने उसको स्टोर करके रख लिया। तो वो सारी चीजें जो हमें अच्छी लगी वो चेतन के मन में होता है कि मैं उन्हें करूं, और वो सारी चीजें जो मेरे मन में स्टोर्ड है जिससे मुझे तकलीफ हुई, चेतन उससे बचना चाहता है। ये मन का फंक्शन नहीं है।
अगर मन के हाथ में होता तो वो कुछ भी कर सकता था। यानी कि मन, अगर मन के हाथ में होता तो मन तो कुछ भी कर सकता था। मेरे हाथ में है ही नहीं कुछ कंट्रोल करना, लेकिन मैं मन में उठने वाली किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता हूं। इसका मतलब कि मन के अलावा कुछ और है जो मन को भी जानता है और उसको कंट्रोल कर सकता है, जो उससे डिफरेंट है। अब ज्यादा यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि अगर चेतन इतना कंट्रोलर है, हर एक चीज को वही कंट्रोल कर रहा है, तो फिर दुनिया में चाहे श्री कृष्ण के समय भी मतलब दुर्योधन उस तरह से गतिविधि क्यों कर रहा था, दुशासन वैसा क्यों कर रहा था, और आज के समय पे इतने सारे मतलब हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे हैं, रेप मर्डर हो रहे हैं, चोरी बेईमानी हो रहा है, तो मतलब चेतना क्या ओवरऑल कंट्रोल नहीं कर पा रही है? मतलब चेतना में कमजोरी है, जड़ ज्यादा प्रभावशाली है चेतना के ऊपर कहीं कहीं, जिसके वजह से इतने सारे मतलब हिंसा और बलात्कार और भ्रष्टाचार हो रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है इससे? नहीं, जड़ कभी भी प्रभावशाली नहीं है। चेतना जो करना चाहता है वही करता है। जैसे चाकू है, ये जड़ का हिस्सा है ना, लेकिन उस चाकू से मैं किसी का खून कर सकता हूँ, ये चेतना के अंदर की बात है। यानी कि ये जो गतिविधि आई कि मैं उससे खून कर दूं किसी का, या उस चाकू से मैं किसी को बचा लूं, ये चेतना की बात है। यानी कि जड़ चाकू अपने हिसाब से ये नहीं तय कर सकता कि किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो चाह के जो जुल्म करने वाला है उसके पेट में घुस जाए। हाँ, तो अभी सवाल वही सवाल है कि किसी के अंदर चेतना ऐसा मोटिवेट कर रही है उसको कि तुम मर्डर कर दो, या तुम गोली मार दो, तुम आतंक फैला दो, तुम चोरी करो। चेतना ही तो मोटिवेट कर रही है ना, चेतना ही इंस्पायर कर रही है सूक्ष्म लेवल पे। क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। वो जो भी हमारे अंदर देखिए, एक है कि मेरे अंदर इंफॉर्मेशन है, एक तरफ चेतना है जो उन सारी इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंसेस या जो कुछ भी स्टोर्ड है उनको जानने वाला है, और फिर एक चीज है उनमें किन की चीजों के साथ वो अटैच्ड है, एक डिफरेंट बात है। तो ऐसा हो कि मेरे पड़ोस का बच्चा या गांव के, मेरे जहां पर मैं रहता हूँ उसके आउटस्कर्ट में कोई इंसान मर जाता है, मुझे खबर भी आती है, तो मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो मिली है लेकिन मैं उससे अटैच नहीं हूँ। लेकिन मेरा बच्चा या मेरे घर वाले में जिनके साथ में अटैच्ड हूँ, अगर उनको कुछ होता है तो मुझे तकलीफ होती है। इसीलिए अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी ये मान ली है कि मैं प्रांशु हूँ, और अगर प्रांशु के साथ साथ मैं सिर्फ प्रांशु नहीं हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं इंडियन भी हूँ, या कोई आदमी मुसलमान भी है और वो पाकिस्तानी भी है, तो ये आइडेंटिफिकेशन अगर नहीं बनेगी तब तक ये इच्छाएं नहीं पैदा हो सकती कि मैं उसको जाके, जब मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, इसी को ईगो बोला गया है। अहंकार का मतलब है फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, स्पिरिचुअल सेंस में बता रहा हूं मैं। यानी कि फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मैं कुछ और था, मैं निशांत, यानी कि मैं प्रांशु होने से पहले भी मैं कुछ था, अब वो भूल के मैं अब अपने आप को प्रांशु मानने लगा। ये है, यहां से शुरू होता है मेरा अहंकार। इसका एक वर्ड है स्पिरिचुअल सेंस में, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, यानी कि झूठा जुड़ाव या किसी झूठी चीज को सच मान लेना। तो ये सब उनकी वजह से है, जब मैंने किसी अपनी मस्तिष्क की इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये मैं ही हूं, तब इस तरह की बात होती है। और ऐसा होता है कितनी बार कि वो लोग जो कभी कुरान, मुसलमान होते हुए कुरान की तारीफ करते हैं, फिर इस्लाम छोड़ देते हैं, फिर उन्हें सारी कमियां कुरान में नजर आने लगती हैं, लेकिन अब वो किसी और चीज से जुड़ गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किससे पड़ा? फर्क किससे पड़ सकता है अल्टीमेट, कि जो आपकी सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, जो आपका होना है बगैर स्मृतियों के। यहाँ तो मैं मान लो कि पहले मुसलमान था तो मैं कुरान की तारीफ करता था, अब मैं मान लो हिंदू बन गया या क्रिश्चियन बन गया, अब मैं कुरान में बुराइयां देखता हूँ, मेरा नजरिया बस बदला है, लेकिन अब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ किसी और चीज के साथ, और फिर मैं उस चीज को बुरा पा रहा हूँ।
लेकिन अध्यात्म या जो स्पिरिचुअल का जो मकसद है वो है कि अपने आप को जानना, द सोर्स ऑफ योर एग्जिस्टेंस। इन सारी जानी हुई चीजों से पहले जो तुम थे वो क्या थे, उसको जानने का नाम अध्यात्म है। यह सारी धार्मिक शिक्षाएं अगर हम कहें तो वो एक ही मकसद है उन सब का, कि कंप्लीटली बेसहारा हो जाना। नहीं, सारे सहारों से तुम्हारा जो जुड़ाव है वो खत्म हो जाए। ये सहारा बेसहारा को छोड़ देते हैं। सहारा बेसहारा यहाँ पे कहाँ से आ गया? मेरा सवाल सारा इसमें दादा सारे सहारों का संबंध आपकी स्मृतियों के साथ है ना। अच्छा, यानी कि स्मृति को छोड़ने की बात कर रहे हैं दादा। प्रश्न इसको और थोड़ा सा क्लियर कीजिए ताकि मतलब सुनने वाला जो भी व्यक्ति है, क्योंकि वो भी भ्रम में जी रहा है कि भाई कोई व्यक्ति क्यों इस तरीके से हत्या तक कर दे रहा है, बलात्कार कर दे रहा है, मर्डर कर दे रहा है। मतलब उसके अंदर आत्मा है भी कि क्या शैतान है सिर्फ? मतलब परमात्मा की बात होती है, आत्मा की बात होती है, तो उसकी आत्मा है या वो बिना आत्मा का है? वो क्या है? या मतलब आत्मा अगर है तो फिर वो कैसे ऐसा काम कर रहा है? कैसे किसी की हत्या कर दे रहा है? हाँ तो दादा आत्मा तो है ना। है तो फिर कैसे? मतलब आत्मा इसका मतलब वीक हाँ, तो और उसका माइंड। हाँ, मतलब वो चेतना की वजह से हत्या हो रही है ना। लेकिन अब वही वाली बात है ना कि हत्या अगर हो रही है तो कोई एक चीज है जिसकी तुलना में वो इसको बहुत इतना बुरा पाया उसने कि वो उसकी हत्या करने को तैयार है। तो इसका मतलब वहाँ पे उसकी आत्मा वीक है और उसका माइंड स्ट्रांग है, या भ्रम में जो जी रहा है वो भ्रम ज्यादा उसका स्ट्रांग है? हाँ, नहीं देखिए, भ्रम इसको कहना, वो एक्चुअली में भ्रम जो है ना, जितने भी भ्रम है वो तब तक भ्रम है या वो जब तक सच्चाई है जब तक हम उसके अलावा कुछ और नहीं जान लेते। उनके रिलेशन में हमें ये मालूम पड़ता है कि ये भ्रम है। यानी कि मैं अगर किसी सांप को, रस्सी को सांप समझ रहा हूँ तो मैं तब तक उसको सांप समझ सकता हूँ जब मुझे ये न मालूम पड़े कि भाई ये रस्सी थी। जब मुझे रस्सी मालूम हो जाएगा तो फिर सांप नहीं रहेगा, और जब तक मुझे सांप मालूम पड़ रहा है तो मुझे सांप ही लगेगा, वो रस्सी नहीं लग सकता। दादा सांप और रस्सी तो ठीक है सिंबॉलिक में बात करने के लिए। मेरा ये कहना है कि कुरान हो या बाइबिल हो, चाहे गीता हो, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, उसकी बातें किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा प्रभाव डाल दे रही है, ऐसा उसके माइंड में ऐसा भ्रम पैदा कर दे रही है या ऐसा अहंकार पैदा कर दे रही है, इसकी वजह से वो मतलब किसी की हत्या कर दे रहा है। तो उस व्यक्ति के अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, जिसकी बातें अध्यात्म इतना जोर जोर से करता है कि आत्मा ऐसी होती है, परमात्मा ऐसा होता है, इतने हजार सालों से चल रहा है। हमारा गीता उसमें शायद नंबर 1 है आत्मा परमात्मा की बातें करने में। तो वो आत्मा और परमात्मा मतलब कमजोर पड़ रही है इस व्यक्ति को रोकने में, गलत काम करने से। देखिए दादा, एक जो है ना, एक गीता में एक श्लोक आया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् व्यतीति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। तो वो जिस आत्मा की बात आप कर रहे हैं उसके बारे में वो ही नहीं कह रहे, और भी किताबें इसी तरह की बातें कर रही हैं अलग अलग तरीकों से। तो मैं इसका अर्थ बता देता हूँ आपको कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् व्यतीति सिद्धये, यानी कि मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाने वाले लोग आपको लाखों मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे, लेकिन उन करोड़ों में से कोई एक है जो इसलिए जा रहा है वहां पे क्योंकि वो सत्य की खोज में है, कि वो सत्य जानना चाहता है, इस वजह से जा रहा है। बाकी करोड़ों जा रहे हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि भाई हम इस रिलीजन में हैं, तो भाई हम एक तरीके से हमारा ये रिचुअल है, नमाज पढ़ लो, पूजा कर लो, गुरुद्वारे में चले जाओ एक एक दिन, वो सब रिचुअल है उनके लिए। लेकिन इनमें से कोई एक आदमी ऐसा है जो कश्चित् व्यतीति सिद्धये, सिद्ध होने के लिए जा रहा है, यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे जो फिर इतने ही सिद्ध होने के लिए जा रहे हैं।
कश्चिन माम वेत्ति तत्वता, उनमें से फिर कोई और एक मुझे तत्व से जान पाता है, यानी कि उस स्थिति का अनुभव कर पाता है जो बगैर स्मृतियों वाली है। तो इसी तरह की बातें जो है और दूसरी किताबों में अलग अलग तरीकों से कही गई हैं कि भाई इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है दादा। हाँ, कि तो कोई जाने। दादा इस चीज को वही तो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मतलब आत्मा कमजोर है उसके माइंड से, माइंड आत्मा को कंट्रोल कर रही है। आत्मा अगर बोल भी रही है कि नहीं भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत है, लेकिन उसका माइंड इतना स्ट्रांग है, उसको कुरान हो, बाइबिल हो, धर्म ग्रंथ हो, चाहे उसके पंडा पुरोहित मौलवी जो भी सिखाए हैं, वो उसमें कामयाब हो जा रहे हैं उसकी आत्मा की आवाज को, आत्मा की शक्ति को रोकने में। मतलब आत्मा कमजोर साबित हो रही है। ये बात से एग्री कर रहे हैं आप? नहीं दादा, आत्मा नहीं कमजोर साबित हो रही है। वहां पे आत्मा की वजह यानी कि चेतना की वजह से वो सारे काम हो रहे हैं ना, लेकिन उनका आइडेंटिफिकेशन जो है उन चीजों के साथ है, यानी उन चीजों के साथ उनका तादाद है, यानी कि करने वाला तब भी वही है। और वो जो है कलेक्टिवली अगर उस बात को सपोर्ट मिलता है तो वो आराम से कर लेता है। क्योंकि इस दुनिया में एक बात मैं जो बोल रहा हूँ उसी को आप थोड़ा दूसरे तरीके से बोल रहे हैं ना। मैं बोल रहा हूँ सीधे कि आत्मा यहाँ कमजोर पड़ गई, ठीक है, और उसका माइंड स्ट्रांग पड़ गया। मतलब माइंड में जो भी फीडिंग किया गया धर्म ग्रंथ के थ्रू, चाहे मौलवी और पंडित, चाहे जो भी हो, पंडित पुरोहित मौलवी, सभी धर्मों से मैं पंडित पुरोहित की बात कर रहा हूँ, तो वो उनकी बातें ज्यादा मजबूत साबित हो जा रही है उसकी आवाज से। अब मेरा क्वेश्चन तो वो तो 99% लोगों के साथ ऐसा ही है ना, वो चाहे किसी भी रिलीजन के हो। लेकिन अब ये है कि जैसे आप हिंदू धर्म के मानने वाले। हाँ दादा, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि इसका करेक्टिव मेजर्स क्या है जिससे कि आत्मा स्ट्रांग बन जाए। उसको जो भी हम बाहर से सिखा रहे हैं, ये मतलब गुरु घंटाल लोग जो सिखा रहे हैं, मुस्लिम सिख ईसाई वाले, ये जो गुरु घंटाल सिखा रहे हैं उल्टा सीधा, कैसे आत्मा को मजबूत बनाया जाए जिससे कि हम और आप जैसे लोग इन चीजों को समझ रहे हैं कि भाई ये गुरु घंटाल है, इनकी बातों में नहीं आना है। बाकी जो ये 90% या 90% लोग तो इतने बेवकूफ नहीं है, ये 5% लोग ही ये उग्रवादी टाइप के कुछ काम करते रहते हैं। नहीं दादा, देखिए सवाल इसका नहीं है। अगर कोई चीज पनप रही है तो इसका मतलब वो करने वाले 5% हो सकते हैं, लेकिन सपोर्ट 90% लोगों का है या 90% लोगों का है। 5% हो सकते हैं न्यूट्रल हो। आप ये मत कहिए कि यार ISI इतने दिनों से जो है वो पनप रहा है, लश्कर तैयबा पनप रहा है, उसमें जो लोग हैं रिक्रूट होते हैं वो हो सकता है पाकिस्तानी पॉपुलेशन के 1% भी ना हो, लेकिन पाकिस्तान में फल फूल रहा है। तो ये आम इंसान, आम आवाम का अगर उसको सपोर्ट ना हो वो फल फूल सकता है क्या वहां पर? जैसे मोदी सरकार, आवाम को क्या मतलब है? आम आवाम तो अपना रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम में लगा हुआ है, उसको क्या मतलब है कि सवाल जब ये आता है ना आम इंसान के लिए, जैसे आम इंसान को यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान से युद्ध हो या ना हो, लेकिन जब सवाल ये आएगा ना कि पाकिस्तान या भारत में से तुम किसको चुनोगे, कोई भी भारत का आदमी जो होगा, सही में जो भारत का आदमी होगा वो बोलेगा हम भारत को चुनेंगे। उसका हालांकि कोई मन नहीं था ऐसा। नहीं वो भारत उसको यहाँ उसका यहाँ सब कुछ है ना, फैमिली है, घर द्वार है, जमीन। तो बस यही वाली बात है ना। जब सवाल ये आ जाता है कि मैं अपने रिलीजन को चुनूं या किसी दूसरी आइडियोलॉजी को चुनूं, तो सवाल ये आ जाता है कि भाई हाँ सपोर्ट मैं इसी को करूंगा। और इसी वजह से ये हाफिज सईद जैसे लोग वहाँ पे सरवाइव करते हैं, वरना कैसे सरवाइव कर सकते हैं वहाँ पे? मतलब दादा ये जो लोग कहते हैं ना दादा, मेरी बात 90% नहीं दादा, एक बार आरफा खानम इतनी बायस जर्नलिस्ट है, उसके साथ आरिफ मोहम्मद का जो अभी कहाँ पर वो राज्यपाल हैं, मेरे ख्याल से साउथ इंडिया में कहीं पे है, मेरे ख्याल से केरला में कहीं पे वो राज्यपाल हैं, उनके साथ इंटरव्यू हो रहा था। बोले तो ये आरफा खानम जैसे बेईमान और मक्कार किस्म के जर्नलिस्ट वो बात ही ऐसे करते, वो कहते हैं कि नहीं मुसलमान जो है वो बहुत कम लोग हैं जो दहशतगर्द हैं। तो आरिफ मोहम्मद ने यही बात कही थी कि वो 4% लोग हैं जो मदरसे में जाते हैं,
लेकिन जो 4% लोग हैं, इनका 90% लोगों के ऊपर पूरा कब्जा है। वो जो 96% लोग जो हैं वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, उनको मतलब नहीं है उससे। लेकिन फिर भी जब बात आएगी ना, तो ये लोग जो है सपोर्ट में आ जाएंगे इनके, जो मदरसों में मौलवी और ये सब जो बातें करते हैं। आरफा खानम जैसे बेईमान लोग यहाँ पर, इनको तो जूते मार के भगाना चाहिए। दादा रिकॉर्ड में डाल दीजिएगा, इसको काटिएगा वाटिएगा मत, ऐसे ही डाल दीजिएगा। ये आरफा खानम जैसे लोग, इनको तो जूते मार के भगाना। इतनी मक्कारी से भरी हुई बातें करते हैं, और ये महा मक्कार किस्म के लोग हैं। नहीं दादा, एक मिनट दादा, एक दो व्यक्ति को इस तरीके से गाली देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग बात गीता से शुरू किए हैं, और गीता जब इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, तो मैं उस समय भी सवाल करता हूँ कि फिर दुर्योधन और दुशासन क्यों नहीं उनकी बातों को समझा। ठीक है, और आज भी मैं सवाल करता हूँ कि गीता इतनी स्ट्रांग है, चाहे कुरान इतना स्ट्रांग है, चाहे बाइबल इतना स्ट्रांग है, और धर्म ग्रंथ इतने अच्छे मैसेज देते हैं, तो आज तक क्यों हम लड़ रहे हैं? हमारी अंदर की इंसानियत क्यों नहीं जाग पा रही है? बल्कि ये हमारे लिए और नुकसान काम कर रहा है, हमारे लिए मतलब गड्ढा खोद रहा है, हम उसमें मर रहे हैं। ये धर्म ग्रंथ, ये धर्म, मैं तो चाहता हूँ कि ये धर्म को खत्म करना चाहिए। अब मतलब न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, ईसाई, सब धर्म को, धर्म ग्रंथों को मैं तो कहता हूँ हटाओ, सबको, कोई जरूरत नहीं है। सही बात है। लेकिन दादा एक बात सुनिए, देखिए, एक है कोई भी धर्म जब आता है तो उसका एक कारण होता है, ठीक है ना। आज तो कोई धर्म की जरूरत नहीं है दादा। आज मैं समझता हूँ कि आज, सुनिए तो, हाँ बोलिए। अरे सुन तो लीजिए। देखिए, कोई भी धर्म, धार्मिक पुस्तक जो आज भी है, कभी भी उसके पीछे एक कारण रहा है, जिसके एवज में वो धार्मिक किताब जो है वो उसका इजाद हुआ। जी, सहमत हूँ। ठीक है। हाँ, दूसरा बात है कि वो जो कुछ भी बोला गया है वहां पे, उसका एक मकसद है जी, वो चाहे कोई भी पुस्तक हो। हाँ, गीता की चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, या कुरान हो, या धम्मपद हो, या तौरेत हो, इनका एक कारण था, और इनमें दी हुई शिक्षाओं का एक मकसद था उस समय के हिसाब से। हाँ, उस डेफिनेटली उस समय के हिसाब से, मतलब जैसे लोग थे। लेकिन बात क्या है ना, अच्छा वो मैं बता देता हूँ आपको कि वो, हाँ, तो अब जो मकसद जो था, मकसद हर किताब का जो मकसद है वो है कंप्लीटली बेसहारा हो जाना। ये सारी किताबें कहती हैं, विदाउट एन एक्सेप्शन। सारी किताबों का जो फंडामेंटल जो जोर है वो किस पर है? सरेंडर पर। स्टेट ऑफ सबमिशन या सरेंडर। क्या मतलब होता है स्टेट ऑफ सरेंडर या सबमिशन का? जो मुस्लिम धर्म सबसे ज्यादा जोर देता है मेरी समझ से, सरेंडर पे। अरे गीता में आया है, मई अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्ता समे प्रिया। 12वें चैप्टर में जो भक्ति योग है उसमें एक बता रहे हैं कि कैसे लोग मुझे पसंद हैं। तो उसमें एक लाइन आती है कि मई अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्ता समे प्रिया, कि जिसने मनोबुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यानी कि वो भी वही कह रहे हैं, सरेंडर की स्टेट में जो चला गया, ऐसा व्यक्ति मुझे पसंद है। और सरेंडर का मतलब क्या होता है, या सबमिशन का मतलब क्या होता है? कि जो भी आपकी मेमोरीज हैं, यानी कि जो भी आपकी स्मृतियां हैं, सारे सहारे आपको वहीं से मिलते हैं। और बेसहारा हो जाने का भी मतलब होता है कि जहां पर जो कुछ भी आपकी स्मृतियां हैं उससे किसी भी तरह का आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ना आप हिंदू बसते हैं, ना मुसलमान बसते हैं, ना सिख बसते हैं, क्योंकि ये सारी स्मृतियों के साथ आपका आइडेंटिफिकेशन है, आदात में है। तो जब ये स्मृतियां, एक स्टेट ऐसी कि जहां पर ये स्मृतियां नहीं रहती, वो स्टेट है सरेंडर की। वो स्टेट है जिसको अलग अलग तरीकों से सारे धर्मों ने बुनियादी तौर पे बोला है। ठीक, लेकिन हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, लेकिन हमने क्या किया है कि उसके अलावा जो बहुत सी बातें हैं, अपनी सुविधा के लिए हमने उन बातों को पकड़ा है। लिखा हुआ है, हाँ वो पकड़ा है। हाँ दादा, लिखा है, लेकिन वो अल्टीमेट बात नहीं है। वो एक तरीके का ऐसा है, वो जैसे कि मेरा मकसद है कि आप पीएचडी करें। अब पीएचडी करने के लिए मैं आपको
अनेक अनेक तरीकों से, जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन का जो बुनियादी बात थी वो क्या बोलते हैं, जहां पर फिर गीता शुरू हुई, यानी कि गीता जो है वो शुरू हुई, उसमें कौन सी बात से शुरू हुई? वो कहते हैं ना कांक्षे विजयम कृष्ण ना च राज्यम सुखानी चा किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवतेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो भोगा राज्यम सुखानी चा तैमेव अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि चा। तो इसका मतलब है न कांक्षे विजयम कृष्ण, कृष्ण मुझे विजय की कोई आकांक्षा नहीं है, ना च राज्यम, ना राज्य की, सुखानी चा, और ना सुखों की। ना कांक्षे विजयम कृष्ण ना च राज्यम सुखानी चा किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवतेन वा, कि भोग का, राज्य का आखिर हम इसका प्रयोजन क्या है? कह रहे हैं कि प्रयोजन क्या है, क्यों प्रयोजन नहीं है? येषाम अर्थे कांक्षितम नो, यानी कि जिनके लिए ये सारी इच्छाएं हमारे अंदर पैदा हुई, येषाम अर्थे कांक्षितम नो भोगा राज्यम सुखानी चा, भोग की, राज्य की, सुख की, ये सारी इच्छाएं जिन लोगों के लिए, जिन लोगों की वजह से थी, तैमेव अवस्थिता युद्धे, वही लोग युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं, प्राणां त्यक्त्वा धनानि चा, अपनी प्राणों की इच्छा का त्याग करके और धन की इच्छा का त्याग करके। यानी कि यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि हमारी इच्छाओं का, समस्त प्रकार की इच्छाएं दो तरह की हो सकती हैं, जिसपे कृष्ण का जो जवाब था वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारी इच्छाओं का संबंध दो तरह का होता है बुनियादी तौर पे। एक वो इच्छाएं जिनका संबंध सिर्फ मेरे साथ है, जैसे कि अगर मुझे नींद लगी है तो मैं सोऊंगा तो इसका संबंध सिर्फ मेरे साथ है, ठीक है ना। अगर मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी पीने की इच्छा है और मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ तो इसका संबंध सिर्फ मेरे साथ है। अगर मुझे भूख लगी है और मैं मेरे अंदर खाने की इच्छा पैदा होती है, मैं अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ, तो इसका संबंध सिर्फ मेरे साथ है। तो इच्छाएं एक वो है जिनका संबंध सिर्फ मेरे साथ है, और फिर कुछ एक इच्छाएं ऐसी हैं जिनका संबंध दूसरों के साथ है। जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूँ, अमीर बनने का संबंध क्या मेरे साथ हो सकता है? मान लीजिए, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, इसका संबंध कभी मेरे साथ हो सकता है? हो सकता है, रिलेशन में होगा, रिलेटिव है ये ना, वही बोलना चाह रहे हैं ना। हाँ, जैसे कि अगर आप मान लीजिए जंगल में अकेले आदमी हो, अकेले, उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो वहां पर आपके मन में अगर अकेले हैं तो प्रसिद्ध होने की, अमीर होने की, बड़ा घर बनाने की ये कोई इच्छा पैदा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। यही अर्जुन कह रहे हैं कि येषाम अर्थे कांक्षितम नो, जिनके लिए ये अर्थपूर्ण है, क्या? भोगा, भोग, राज्यम, राज, सुखानी चा, और सुख, वही लोग अपनी प्राणों की इच्छा का त्याग करके, अपनी धन को त्याग करके यहाँ मैदान में खड़े हुए हैं। तो यानी कि अगर मैं भोग, राज्य, अगर सुख मैं चाहता भी हूँ तो भाई उसकी चाहत इन लोगों की वजह से है। और यही अगर नहीं रहेंगे तो फिर भाई मुझे ना भोग चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों का संबंध दूसरों के साथ है, और वही लोग जो है मरने के लिए तैयार है। तब वो कहते हैं कि वो जो सेकंड चैप्टर यानी कि सांख्य योग का, यहाँ से भी कई लोग बोलते हैं गीता शुरू असल में यहाँ से हुई है। अशोच आनंद शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासूनश्या नानुशोचन्ति पंडिता। तो कह रहे हैं कि अशोचयानंद शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्य से, कि शोक नहीं करने वालों के लिए तुम शोक कर रहे हो और बातें तुम
ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, गतासूनश्च, कि वो लोग जो जीवित हैं और वो लोग जो जीवित नहीं हैं, नानु शोचंती पंडिता, कि जो पंडित जन है यानी कि जो ज्ञानवान है, इन दोनों के लिए ही शोक नहीं करते। समझ रहे हैं? यानी कि वो एक एब्सोल्यूट स्थिति का उन्होंने यहाँ पर इशारा किया, यानी कि वो स्थिति जो स्मृतियों के बगैर की है, ऑन द आउटसेट, यहां से वो शुरू करते हैं। यानी कि शुरू तो पहले भी किया है, पर यहां से कई लोग बोलते हैं कि इस श्लोक से गीता शुरू होती है। सेकंड चैप्टर का 11वां श्लोक है, अशोच्यानंद शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनश्च नानु शोचंती पंडिता। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो उन्होंने करी हैं पहले चैप्टर यानी कि अर्जुन विषाद योग, वहां से जो उन्होंने बड़ी बड़ी अपना जो विषाद उन्होंने बताया है, उन्होंने यहाँ इसी वजह से गीता जो है बढ़ती गई, कि वो कह रहे हैं कि यार तुम्हारा तो सब कुछ जो सेंटर्ड है वो अदर है, दी अदर से तुम्हारा अपना होने का मालूम पड़ रहा है। तो तुम्हारी सारी जो इच्छाएं हैं वो अदर सेंटर्ड है, अदर सेंट्रिक है। तो जब भी हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा तो वो कह रहे हैं कि वो इच्छाएं जिनका संबंध सिर्फ तुम्हारे साथ है, वो ही है असली बातें। यस दादा। हाँ तो दादा, लेकिन घूम फिर के बात मैं वहीं पे लेके आऊंगा कि पहलगाम हो चाहे इस तरह का जो भी इंडिया हो चाहे दूसरे देश हो जहाँ पे युद्ध हो रहा है, ठीक है, इराक हो चाहे यूक्रेन हो, कहीं धर्म के नाम पे कहीं क्षेत्र के नाम पे, ठीक है, तो इनका समाधान क्या है? मतलब हमारा धर्म ग्रंथ के पास कोई समाधान है इसका? दादा देखिए, अब दो बातें हैं कि समाधान है पर कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। बात यह है, जैसे कुरान में बता रहा हूँ अल्टीमेट टीचिंग जो कह रहे हैं कि बार बार कुरान में आया है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। और शिर्क का मतलब होता है कि टू एसोसिएट गॉड विद समथिंग, विद समवन, कि जहां पर आप खुदा को किसी और के साथ जोड़ते हैं। मेरा जो है मुसलमानों से यही सवाल है, तो ये अल्टीमेट टीचिंग है। और शिर्क के बारे में, शिर्क क्या है इसके बारे में इब्ने अब्बास जो मोहम्मद के चाचा थे मेरे ख्याल से, या चचेरे भाई थे, जो भी थे, उनका कहना है कि शिर्क को समझना वो इतना मुश्किल है, ये एक सही हदीस है कि शिर्क को समझना इतना मुश्किल है जैसे काली रात में काली चट्टान के ऊपर काली चींटी को समझना, काली चींटी को देखना इतना ही मुश्किल है कि शिर्क क्या है उसको समझना। तो मेरे हिसाब से ये कुरान में खास तौर से बात के चैप्टर्स में बार बार इस बात का जिक्र आया है कि शिर्क मत करो, शिर्क मत करो। और ये भी कहा गया है कि सारे गुनाह माफ हो सकते हैं एक्सेप्ट शिर्क, शिर्क के अलावा कोई गुनाह माफ। लेकिन इन लोगों की, इन मक्कारों की जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि तुम बस जीसस को खुदा मत कहो, तुम कृष्णा को खुदा मत कहो, तुम राम को खुदा मत कहो, तुम बुद्धा खुदा मत कहो, तुम किसी सूरज को खुदा मत कहो, तुम पेड़ को खुदा मत कहो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम शिर्क करते हो। इतने बड़े मक्कार हैं। जबकि मेरा उनसे सवाल ये रहता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपके शिर्क क्या है? आप पहले उस चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ मैं बता दे रहा हूँ। मैं आपसे उससे पहले एक सवाल कर रहा हूँ कि इस डेफिनेशन के हिसाब से अपने गले हुए खुदा को असली खुदा मानना, ये जो असली खुदा के साथ किसी और दूसरे खुदा को जोड़ना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। हाँ, तो सीधी सी बात है। शिर्क का मतलब है कि वो जोर दे रहे हैं कि तुम, आपकी नजर में खुदा क्या है? आपके नजर में अल्लाह क्या है? क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अल्लाह? मतलब एक एब्सोल्यूट स्टेट का अनुभव। अच्छा, एक एब्सोल्यूट स्टेट का अनुभव के बगैर आप जब तक उसकी कल्पना में हैं तब तक आप शिर्क कर रहे हैं। चाहे आप खुदा को माने तो भी आप शिर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपका खुदा जो है वो आपका गढ़ा हुआ खुदा है, आपकी कल्पनाओं का खुदा है, जो आपने पढ़ के अपने दिमाग में गढ़ लिया है कि खुदा का मतलब ये है।
जबकि वो असली खुदा नहीं है। अगर किताबों से अगर कर लिया होता तो फिर वो गारे हीरा में जाके जो इतने दिन जिसको हम अपनी भाषा में कहे तपस्या करते रहे या ध्यान करते रहे, वो करने की क्या जरूरत थी? मूसा तो पहले थे, इब्राहिम भी पहले थे, जीसस भी पहले आ गए, वहां से पढ़ के वो बोल देते। लेकिन वो गारे हीरा में जाके वो ध्यान करते रहे, तपस्या करते रहे, किस वजह से? क्योंकि वो खुद जानना चाहते थे। और वहां जब उन्होंने जाना तब उन्होंने इस बात को कहा कि भाई वो जो है शिर्क मत करो, मतलब कि जब तक तुम उसको जानोगे नहीं तब तक तुम्हारा जो अपना खुदा है वो तुम्हारा खुदा कल्पनाओं का खुदा रहेगा, यानी कि वो तुम्हारा गढ़ा हुआ खुदा है। और ये सबसे बड़ा जो है एक ऐसी बात है जिसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन इन लोगों के पास ये समझ नहीं है, इस बात को ऐसे समझ सके। ये सीधे कहते हैं कि भाई जीसस को खुदा मत मानो, राम को मत मानो, कृष्ण को मत, यही मत, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं। वरना आप देखो ना, ये मदरसों में जो जो करते हैं ये लोग, ये साला कोई भी जो है खुदा को मानने वाला इस तरह की हरकतें कर सकता है कि वहां पे आने वाले हर बच्चे के साथ ये कुकर्म करते हैं हरामजादे लोग। इतने थर्ड क्लास गिरे हुए दिखे हुए लोग हैं। नहीं दादा, गाली मत दीजिए, अच्छा नहीं लगता है किसी को भी। दादा तो अरे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम तो हमने बहुत ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस कर ली है, सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में। सॉल्यूशन तो दादा एक जैसे हमारे सिरोही जी हैं वो भी एक सॉल्यूशन लेके आए हैं, तो वो ऐसे लोग कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन असली एक व्यक्ति का जो सॉल्यूशन होगा वो तभी हो सकता है जब वो अपने आप को जाने। जब तक वो अपने आप को जानता नहीं है, वो क्या है, विदाउट मेमोरीज। सीधी सी बात ये सब बातें ज्यादा स्पिरिचुअल लग रही है, धार्मिक लग रही है, ठीक है। नहीं, अब सिरोही जी भी एक सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, वो एक नए नए जमाने में। हाँ। वो भी बढ़िया बात कर रहे हैं, वो भी जो है कहते हैं कि हमको एक्सपीरियंस है उस चीज का, तो वो दे रहे हैं। तो वो बातें वाकई पुरानी बातों से बेहतर हैं वो बातें। हाँ, उनका बात काफी प्रैक्टिकल है, मैं उनको सुन। हाँ सही बात है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ साथ साथ, ये सही बात है कि रिलेटिवली हम अगर आज का सिस्टम देखें उसके कंपैरिजन में हम ये वाला सिस्टम जो सिरोही जी प्रपोज कर रहे हैं जी जी, वो हम बेहतर मान सकते हैं या मानते हैं। और ऐसा ही जब भी कोई नया सिस्टम आया है तो पुराने के कंपैरिजन में उसको बेहतर माना गया है, इसीलिए आया है। लेकिन क्योंकि पुराना इतने दिनों से ये परंपरा रही है कि लोगों का भला नहीं हो पाया उसमें, आम इंसान का भला किसमें होता है कि एक जोश आया, नएपन का एक जोश है, कुछ लोगों का भला होगा या कुछ समय तक लोगों का भला हो सकता है। जैसे ही ये चीज जब सिरोही जी नहीं रहेंगे, वो विचार, उसके पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति जब बदल जाएगा, उसमें वो दम नहीं रहेगा। और इसी वजह से सारे सिस्टम जो है इसी बुनियाद पे खत्म होते जाते हैं। इस पे मुझे एक और गीता का श्लोक याद आ रहा है कि वो कैसे उसमें बताया है उन्होंने पूरे क्रमबद्ध तरीके से। 4th चैप्टर है ज्ञान योग, उसमें वो बोल रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम व्यवस्वान मनवे प्राहा मनुरिक्षवात वे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टो परंतप सा एवायम मया ते योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम इति उत्तम। तो इसका मतलब है कि एक चीज है कि जब मुझे किसी चीज का ज्ञान हुआ, जब वो ज्ञान हुआ तो वो इतना एब्सोल्यूट था कि इवन जिसको मैं समझता था कि मैं हूं वो मैं भी नहीं था वहां पे। दूसरा वो बता रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम विवस्वान मन वे प्राहा, कि उसकी जो पहली चीज, उस चीज की, उस अनुभव की पहली जो स्मृति बनी वो मेरे मन वे प्राहा, मन में बनी। वहां पर भी वो बता रहे हैं कि थोड़ी नष्ट हो गई, मतलब कि वो नष्ट हो गई वहां पर भी। मेरा अनुभव मेरे ही मन में जब मैंने सोचा कि यार क्या हुआ, तो जब मैं सोचने लगा उसकी स्मृतियां जो बनी वो भी नष्ट हो गई। मनुरिक्षवाक दे अब्रवीत, उसके बाद जब मैंने उसको बोलना शुरू किया दूसरों को तो वहां पर वो और नष्ट हो गई। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु,
और इस तरह मेरे से सुनने के बाद जो बाकी लोग भी एक दूसरे को कहते रहे, इस क्रम में जो मतलब जिन्होंने मेरे से सुना उनको बोले इमम राजर्षयो विदु, वो लोग क्या है, वो राज ऋषि हैं जिन्होंने मुझसे सुना। इसी तरह हदीस में एक जगह आया है कि मेरे मोहम्मद कह रहे हैं कि मेरे जो सामने जो जनरेशन है, दिस इज द बेस्ट जनरेशन, उसी को ये बोल रहे हैं राज ऋषि, और इसको वो बोल रहे हैं कि बेस्ट जनरेशन है। उसके आने वाली जो जनरेशन है वो सेकंड बेस्ट है, और उसके बाद जो आने वाली है वो थर्ड बेस्ट है। ये भी वही बता रहे हैं कि इस तरह करके क्यों धर्म के मामले में वो चीजें धीरे धीरे नष्ट ही हो रही हैं, यही बता रहे हैं वो अलग अलग एक्सप्रेशन से, अलग अभिव्यक्ति से। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, इमम सकाले नेह मेहता योगो नष्टो परम तप, इस तरह करके वो योग यानी कि वो जो सत्य की बात जो कही है वो धीरे धीरे इस तरह से नष्ट होता चला गया। सावे एवायम मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो सी में सका चेती रहस्यमिति उत्तमम, कि भाई वही चीज मैं आज तुझे बता रहा हूं। और तुझे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भक्तो असी में सखा चेती, कि तू मेरा भक्त है, मेरा दोस्त है, सखा है, इसलिए वही बात मैं आज तुझे बता रहा हूं। यानी कि जब तक कोई इंसान उस चीज को दोबारा ना जाने तब तक उसका रिन्यूअल नहीं होता। वरना इस तरह से वो बोल रहे हैं कि वो चीज इतनी जबरदस्त है कि खुद हमारे मन में जब आती है, मैंने अनुभव किया जहां मैं भी नहीं था, वो जब मैं उसको मेमोराइज करता हूँ या मेरी स्मृति का जब वो हिस्सा बनती है, वहां भी नष्ट हो जाता है। तो हाँ, तो बात ये है, कहने का मतलब है इस तरह से लोग नई नई बातें करते आए जो जानने वाले थे, और उस लेकिन बात यही है दादा कि जब वो लोग चले जाते हैं, अब कृष्ण की गीता जो उन्होंने बोली उसका यह असर था कि वो आज तक है, लेकिन उनकी गीता को रिपीट करके कहाँ लोगों पे कोई असर हुआ, नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति वैसे नहीं है, वो तो दोहरा रहे हैं जैसे हम भी दोहरा रहे हैं। हाँ तो दादा, इसीलिए तो ये जो धर्म ग्रंथ हैं ये मानव जाति के लिए लाभदायक होने की जगह मतलब क्या कर रहे हैं, आदमी के अंदर सिर्फ अहंकार पैदा कर दे रहे हैं, एक पक्षपात हाँ, पैदा कर दे रहे हैं, हिंदुत्व, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरे धर्म के बारे में कोई गलत कुछ नहीं बोल सकता है, हम लड़ जाएंगे, हम मर्डर कर देंगे, ये चीज हो रहा है। तो इसलिए ओशो ने भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया इन सब चीजों को। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम धीरे धीरे ये जो कट्टरपन है हमारे अंदर, ये जो अहंकार है धर्म को लेके, उसको धीरे धीरे खत्म करने का तरीका वही है कि ये जो पंडित पुरोहित, जैसे आपने अभी मौलवी का और मदरसे का ये सब चर्चा किया, मतलब कहीं भी वो जगह जहाँ पे ये धार्मिक शिक्षा किसी को दिया जा रहा है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे बाइबिल वाला हो, चाहे कोई भी, इन सब को पहले बंद कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो नाम में भी हमारा सरनेम लगा रहता है ना, सिंह, शर्मा, मौलवी और क्या क्या, ये सब को भी धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए कि भाई कोई सरनेम भी यूज नहीं करेगा। उसके बाद ये जाति धर्म भी कोई कहीं कोई एप्लीकेशन में कहीं भी कुछ मेंशन नहीं रहेगा। इसको धीरे धीरे स्टेप्स भाई ये सबको हमारे मेमोरी से निकाल देना है। इन सबको हमारे ब्रेन को सर्जरी की जरूरत है, माइंड की सर्जरी की जरूरत है, ब्रेन की नहीं। और सबका ध्यान सिर्फ हमारी जो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब जो समस्याएं हैं उसके तरफ सबको फोकस करने के लिए लगा देना है कि भाई हमको, जैसे कि एक कहानी है ना कि जाल में कबूतर फंस गए, तो हमको जाल को लेके उड़ जाना है। जाल समस्या है, जितनी भी समस्याएं हमारे समाज में हैं, इन समस्याओं को हमको काट देना है। अब उसको काटने के लिए हमको अपना बुद्धि, विवेक और वैज्ञानिक समझ की जरूरत है, ना कि ये धर्म की जरूरत है या धार्मिक ज्ञान की जरूरत है। मेरे को तो ऐसा लगता है। और प्रेमजीत सिरोही भी बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं और उनकी बातें भी मुझे काफी पसंद आती है, जिनकी अभी हाँ, सही बातें दादा आपकी भी बहुत प्रोग्रेसिव हैं,
और वो पसंद आती हैं मेरे जैसे लोगों को भी। आपसे बात करके मालूम पड़ता है कि आपकी अप्रोच बहुत प्रोग्रेसिव है। लेकिन दादा बात क्या है ना कि सारी चीजें जो हैं वो रिलेटिव हैं। देखिए ओशो 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 ने जो बात कही, ओशो ने अपनी 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 जुबान से जो बात कही, एक उसका असर है लोगों के ऊपर, और एक बात है कि उनकी बातों को हम रिपीट करें, एक उसका असर हो जाता है। फिर इनमें फर्क रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, असर कम होता है, लेकिन हाँ तो असर तो बस। होता है ना दादा, असर होता नहीं नहीं है। दादा, नहीं होता है दादा, वो सिवाय हिपोक्रेसी के और कुछ भी वो इम्प्रूव दादा नहीं कर। सुनिए सुनिए दादा, धार्मिक शिक्षाओं का असर भले ही कम हो, उसको तो मैं हटाना ही चाहता हूँ, लेकिन वैज्ञानिक समझ, लाइक न्यूटन साहब 300 साल पहले जो ज्ञान दिए हैं, उसका असर थोड़ी है कि आज कम हो रहा है। उसी को हम आज मॉडिफाई करके रॉकेट बना रहे हैं, तो ये मत कहिए कि असर नहीं होता है। वैज्ञानिक समझ का असर तो बढ़ते ही जा रहा है। ये धार्मिक जो ज्ञान है ना, वो पूरा सड़ रहा है। ये इसको खत्म करने की जरूरत है। अदरवाइज ये मत कहिए कि उसका असर कम हो जाता है। नहीं, आइंस्टीन जो बात बोले हैं, न्यूटन साहब जो बात बोले हैं, जितने भी वैज्ञानिक है वो सब जब बात बोले हैं, उसमें तो और विस्तार हो रहा है, उसमें तो और नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नया हाँ नया हाँ, हो रहे हैं। लेकिन दादा अब वही वाली बात है ना कि ये सही है आप जो कह रहे हैं वो एक बात है, लेकिन हाँ हमारी टोटलिटी का एक हिस्सा है जो जिस्मानी है ना, हाँ शारीरिक है, हाँ और एक हिस्सा है जो जहनी है, यानी कि ये साइकोलॉजिकल है। हाँ एक हिस्सा जो है वो हमारा इमोशनल है, हाँ ठीक है, और एक हिस्सा जो है वो है ये तीनों चीजें क्या है, किस पे बेस है? ये बेस करती हैं हमारे अनुभवों के ऊपर, यानी कि हमारा इमोशनल वर्ल्ड, हमारा साइकोलॉजिकल वर्ल्ड और हमारा फिजिकल वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ एक्शंस। ये सभी चीजें गवर्न करती हैं हमारे इमोशनल वर्ल्ड से, हमारी गवर्न होती हैं। और इमोशनल वर्ल्ड गवर्न करता है हमारे एक्सपीरियंसेस, और उन एक्सपीरियंसेस की जो इंटरप्रिटेशन है क्या है हमारी, यानी कि किसी भी चीज की, मेरे साथ कोई चीज हुई और मुझे अनुभव हुआ, और वो मुझे या तो अच्छा लग सकता है या बुरा लग सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, ये उसकी इंटरप्रिटेशन हुई। अब इंटरप्रिटेशन को हम बढ़ा भी सकते हैं, अगर बहुत अच्छी लगी तो हम उसको जो अभिव्यक्त करेंगे वो अपने विचारों में करेंगे। अगर हम भाषा जानते होंगे तो हम उसी चीज को, जैसे आप अगर मुझे अच्छे लगते हैं तो आपके बारे में जब मैं सोचूंगा तो वो अच्छा सोचूंगा, और अगर मुझे आप बताएंगे कि यार मैं कोलकाता में आ रहा हूँ एयरपोर्ट पे और मुलाकात करो, तो मैं भाग के जाऊंगा सीधे। यानी कि मेरे एक्शंस, मेरे थॉट्स आर गवर्न्ड, और मेरे इमोशंस, ये सारी चीजें गवर्न करती हैं उस एक्सपीरियंस पे। वो एक्सपीरियंस जो मेरा आपके साथ हुआ, और वो एक्सपीरियंस अगर अच्छा है तो सारी चीजें अच्छी होती हैं। वो एक्सपीरियंस अगर बुरा है, मान लीजिए कि आपसे मैंने बात की और आपने मुझे गाली गलौज वगैरह दे दी, तो मुझे जो है अगर खराब लगेगा, तो आप अगर मुझे कहोगे भी यार मैं कोलकाता आ रहा हूँ, तो हो सकता है मैं जाऊं ही ना। यानी कि मेरे भाव जो है और मेरे थॉट्स जो हैं और जो मेरे एक्शंस हैं वो सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। ठीक है ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली जो धर्म की जो बातें हैं, जैसे आपका भी जो भी आपके दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं कि नहीं आपके? हाँ है ना। तो ये सारे जिनको आप अच्छा दोस्त मानते हैं, ये कुछ भी साइंटिफिक है इसमें जिनको आप अच्छा मानते हैं? मैंने दोस्त का जो अप्रोच, मेरा दोस्त का नेचर की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, जिनको आप अच्छा मानते हैं है ना, उसमें कुछ साइंटिस्ट है। कोई भी मैथमेटिकल या कोई भी साइंटिफिक, यानी कि वो दोस्त आपको कभी भी धोखा दे सकता है कि नहीं दे सकता है? अब ये धोखा दे सकता है नहीं दे सकता, ये तो दादा मैंने कभी जज नहीं किया है। अभी ये अरे दादा होता है ना ऐसा, दो दोस्त जो है साथ में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, एक दोस्त है दूसरे को चंपत मार के निकल जाता है धोखा देके, ऐसा ऐसा सुना तो है ना आपने? हाँ ठीक है, तो आप मतलब क्या हाँ, ये जो रिलेशनशिप है, हाँ ये बेस्ड ऑन समथिंग अबाउट विच वी डोंट नो।
हमारे इमोशंस जो हैं, सारा बिलीफ सिस्टम जो है, वो चाहे रिलीजन को लेके हो या फिर दोस्ती, सारा सोशल सिस्टम जो है हमारा बिलीफ के ऊपर है। एक नाई के पास हम जाते हैं, बिलीफ पे जाते हैं कि मेरी गर्दन नहीं काटेगा ये, जबकि इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है हमारे पास। डिस्कशन को कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे, मतलब मैं इस पे जा रहा हूँ कि हमारे अंदर एक ऐसा पहलू है, हम सभी के अंदर, आपके अंदर भी, वो जो साइंटिस्ट रहे हैं उनके अंदर भी वो पहलू है विच इज बेस्ड, जो कि सिर्फ बिलीफ के ऊपर ही चलता है। हाँ, तो ये कहना चाहता हूँ। और रिलीजन के लिए हमारा जो जवाब है वो बिलीफ की बेस पर है। हाँ, तो हमारे अंदर ये जो बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है रिलीजन के वजह से, उस बिलीफ सिस्टम को धीरे धीरे हर इंसान के अंदर है ना दादा, वो उस बिलीफ सिस्टम को धीरे धीरे खत्म कर देने की जरूरत है। जैसे कि ये बिलीफ नहीं खत्म होगा ना, आपका भी है ना बिलीफ। मेरे अंदर न के बराबर है दादा, कुछ भी नहीं है। अरे दादा, तो इधर सुनिए, जैसे आप अपने फैमिली पे जो बिलीव करते हैं, तो उसमें रिलीजन कहाँ आ गया दादा? अरे बिलीफ है ना, रिलीजन को छोड़ दिया अभी कि अबाउट विच यू आर नॉट श्योर, जिसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है दादा, जिसकी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, जिसके बिना पर आप या मैं अपनी पत्नी या अपने बच्चों पे भरोसा कर सकूं कि आगे ये कभी मुझे तकलीफ नहीं देंगे। दादा, रिलीजन से जो हमारे अंदर बिलीफ पैदा हो रहा है, जो ईगो पैदा हो रहा है, जो अहंकार और हिंसा पैदा हो रहा है कि मेरा धर्म सही है, मेरा धर्म जो कुछ भी कह रहा है वो सही है, मेरे धर्म के अगेंस्ट में जो कोई भी कुछ जी रहा है, कर रहा है, वो पाखंड कर रहा है, इसके वजह से मेरे अंदर जो ये नफरत पैदा होती है कि मैं सबको खत्म कर दूंगा मेरे धर्म के अलावे, इस बिलीफ सिस्टम को, ये ईगो को खत्म करना है ना। यहाँ पे फैमिली के प्रति जो केयरनेस का भाव है, जो लव है, जो अफेक्शन है, वो कहाँ खत्म होने की बात कर रहा हूँ मैं दादा। मैं बता रहा हूँ कि वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अपनी, जैसे अभी रिसेंट में कितनी ऐसी बातें हुई कि जहाँ पर पत्नियों ने अपने पति की हत्याएं करवाई हैं अभी रिसेंट टाइम में। वहाँ पे रिलीजन ना, वहाँ पे रिलीजन, अरे भाई सुनिए ना, अरे भाई दादा, क्यों आप, मैं कह रहा हूँ कि रिलीजन पे भरोसा जो है वो बिलीफ के बेस पर है। हाँ, हमारे सारे रिश्ते जो हैं वो भी बिलीफ बेस पर है, इनमें कोई फर्क नहीं है। हमारे अंदर सुनिए ना दादा, मैं आपको सुनिए ना दादा, देखिए, सुन तो लीजिए। अच्छा, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसा ही सब कोई सोचता है। मेरा अगर मेरे वाइफ के प्रति जो रिलेशन है वो एक दूसरे के प्रति केयरनेस के ऊपर है, एक दूसरे को हम केयर करते हैं, वो केयर या लव, केयर ही दूसरा नाम लव हो जाता है, अदरवाइज लव क्या है आई डोंट नो, ठीक है। तो एक दूसरे के प्रति केयर करने की जो भावना है, वही भावना हम दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो भावना है, अदरवाइज इसका रिलीजन से कोई रिलेशन नहीं है। ये भावना सही है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस या कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है कि जिसके बिना पर आप ये सोच सकें कि यार ये जो भावना है आपके अंदर वो सही है? नथिंग, इसका कोई ये साइंटिफिक और मैथमेटिकल बेस्ड कोई इसमें रिलेशन। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे अंदर हमारी जो टोटलिटी है, यानी कि एक जो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट है, एक जो हमारा मेंटल एस्पेक्ट है, और एक जो हमारा इमोशनल एस्पेक्ट है, और ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें क्या है? एक्सपीरियंस बेस्ड है। एक वो चीज है जो एक्सपीरियंस होने से भी पहले थी, बस उसको जानना ये सारे धर्मों का मकसद है, कि वो स्थिति जो एकदम किसी भी एक्सपीरियंस से पहले, यानी कि एक्सपीरियंस। आपकी बातों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, रिलीजन का इतना हाई लेवल का एम है कि उस एम को गौतम बुद्धा, पैगंबर मोहम्मद, जीसस और विवेकानंदा, ओशो, कृष्णामूर्ति जैसे लोग मतलब डिस्कशन करें घंटों बैठ के, ठीक है। ऐसे तो कृष्णामूर्ति और ओशो साथ में बैठ के डिस्कशन नहीं किए, क्योंकि दोनों का अपना अपना ईगो का एक लेवल होगा जिसके वजह से साथ कभी डिस्कस नहीं किए। तो ये बड़े बड़े लोग भी कितना ईगोइस्ट होते हैं इस बात से अंदाजा मिल जाता है। इवन गौतम बुद्ध, महावीर भी कभी साथ में डिस्कस क्यों नहीं किए, जबकि दोनों बहुत हाईएस्ट लेवल के इंसान थे।
तो सही मैं सही इसके सही। पीछे वही लॉजिक सोचता हूँ कि दोनों की अपनी अपनी एक जरूर ईगो होगी जिसकी वजह से दोनों संपर्क में नहीं आते होंगे। तो हाँ मैं हाँ ये सही कहना बात है। चाहता हूँ कि दुनिया हम्म के 0.0001% लोग जो हाईएस्ट लेवल के कॉन्साइंस लेवल वाले या कॉन्शियसनेस लेवल वाले या होश की इंटेंसिटी वाले लोग हैं, उनके लिए हम्म धर्म रखते हैं कि भैया आप आइंस्टीन हो तो आप अपने लेवल पे डिस्कस करो। बाकी 99.9% जो लोग हैं ना, इनके हम्म। लिए ये धर्म की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या कहते हो आप? नहीं दादा, सहारा है ना उनके, मैंने अब कहा ना कि सहारा आ धर्म, गया। सुनिए अरे ना। 99% लोग उसके नाम पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और आप बोल रहे हो हाँ तो सहारा वो है। सहारा, अरे भाई मेरे, वो क्योंकि वो उनके जीवन जीने का सहारा है। कैसा हाल है? जीवन जीने के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सब चाहिए कि ये रिलीजन का झमेड़ा चाहिए, अब वही वाली बात है, जिनके लफड़ा पास चाहिए? नहीं है वही लड़ने जा रहे हैं ना दादा, ये भी हैं? तो सोचे। अरे जो जो मौलवी है वो कभी ज्यादा लड़ने आता है, वो कभी जाता है वो मारने किसी को, हरामजादा। तो वही वो तो तो मैं बैठा बोल हुआ रहा हूँ। उसने अपने दूसरे चेलों को, अरे मदरसों 99% में लोगों के लिए जरूरत है। मदरसों में पढ़ने वाले लोगों को उसने बोल दिया जाके कत्ल कर दो, ये काफिर हैं। और उन्होंने जो दादा, है रिलीजन पूछ पूछ के मुस्लिम उनकी धर्म हत्याएं का, कर दी हरामजादों ने। आप मुस्लिम धर्म की केवल क्यों शिकायत कर रहे हैं? दूसरे धर्म वाले भी तो झगड़ रहे भाई हैं, दूसरे धर्म इसीलिए वाले भी तो लड़ सुनिए रहे ना, हाँ मैं बता रहा हूँ, इसीलिए कि दूसरे धर्म में आप चाहे हिंदू को ले ले, हिंदू ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान से नफरत ना करते हो, हैं। हाँ, या अगर हाँ, लेकिन वो अपनी धार्मिक किताब को कोट करके उनकी हत्या नहीं करते, वो रिएक्शन में हत्या करते हैं। ठीक है दादा। हिटलर ने भी, अब सुनिए तो, देखो, जरा सुन लीजिए, अरे सुन तो दादा, सुन तो लीजिए। हिटलर ने भी यहूदियों के ऊपर जो जुल्म किया, इतना ज्यादा लोगों को मारा, तो उसने बाइबल के आधार पे नहीं मारा उनको, उसने मारा इसीलिए कि उसको लगता था कि जो पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें जो हम हारे थे, इट वाज बिकॉज ऑफ यहूदी, ये उसका नफरत का कारण था। लेकिन ये लोग तो कोट करते हैं अपनी किताबों से, ये लोग तो बोलते हैं कि भाई ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम जो है हमें मारने का अधिकार है, क्योंकि उसमें इंटरप्रिटेशन की बात है ना। अब मेरे लिए वो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, लेकिन इन लोगों के लिए डिफरेंट है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि कहीं भी अगर हिंदुओं की तरफ से अगर किसी मुसलमान को अगर गला काटते भी हैं आज, वो कोई भी धार्मिक किताब गीता में से या फिर रामायण में से कोई ये कोट करके बताते हैं कि भाई ये देखो मुसलमानों को मारना चाहिए इसीलिए इनको खत्म कर दो। लेकिन जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं, चाहे लश्कर तैयबा नाम ही उसका है, नाम देखिए, जैसे मोहम्मद की सेना, बताइए उसका नाम ही ऐसा रखा हुआ है। तो ये लोग तो सब कुछ जो है उनका बेस जो कुछ भी है वो रिलीजन से निकल के आ रहा है, यानी कि इतनी ज्यादा उसकी इंटरप्रिटेशंस इनके पास ऐसी हैं कि वो अपने धर्म का मिसयूज ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए ना कि कहाँ पर हिंदू, चाहे वो लिट्टे सारे इंडियन ही थे ना, हिंदू थे, लेकिन कहीं पर लिट्टे ने तमिलों के साथ या उसकी फौज के साथ जो भी उसका युद्ध होता रहा, कहीं उसने कहीं पर किसी वेद को कोट करके उनको मारा, कहीं पर गीता की कोई जो श्लोक पढ़ के उनको मारा उसने। लेकिन ये लोग तो देखो। आपको मैं रोकूंगा। आप मतलब ये मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं कि कुरान अच्छा ग्रंथ नहीं है, ये बुलवाना चाह रहे हैं मुझसे? नहीं, मैं कह रहा हूँ उसका इंटरप्रिटेशन, मैंने कहा ना, मैंने तो आपको पहले बोला कि जब तो वहां पर लिखा हुआ है कि शिर्क जितनी की कोई माफी नहीं है। अच्छा, शिर्क का इंटरप्रिटेशन जो मैंने बताया वो आप समझ गए? हाँ, मैं समझ गया, तो इसीलिए मैं हाँ, तो मैं कह रहा हूँ जब इतनी बड़ी शिक्षा वहां पर है, लेकिन इन लोगों के पास, क्योंकि ये वो समझ नहीं है इनके पास, तो इनकी इंटरप्रिटेशन भी साधारण है। तो ये सारे बुरे काम करने के बाद भी इनको लगता है शिर्क नहीं कर रहे हैं। तो दादा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। क्यों ना हम धर्म को ही धीरे धीरे आदमी के ब्रेन से, आदमी के माइंड से, आदमी के बिलीफ सिस्टम से हटा देते हैं, फिर उसके नाम पे झगड़ा ही नहीं होगा। हाँ सही बात है। आज के हिसाब से कोई उपाय अगर हम निकालें तो वो यही समझ में आ रहा है कि भाई धार्मिक ग्रंथों को हटाओ यहाँ से, सही बात है। और उसका हाँ, लेकिन बात ये है, उसका जो लेकिन बात ये है, हाँ, सुनिए ना, बात ये है
कि धार्मिक ग्रंथों को हटाने के बाद क्या लड़ाइयां रुकेंगी या नहीं रुकेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो उपाय है, अभी जो उपाय है वो यही है कि धार्मिक ग्रंथों को, दुनिया भर के धार्मिक ग्रंथों को जला के रख दो। जलाना तो बहुत हार्ड वर्ड हो गया, मैं जलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। सबका फोकस हमारा जो एक्चुअल समस्या है, गरीबी, बेरोजगारी, जो मैं चेंज इंडिया पर बात करते रहता हूँ, उस तरफ लगा दो जिसकी सख्त जरूरत है। पॉपुलेशन कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज, ये हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तरफ लगा दो। आप अभी पॉपुलेशन कंट्रोल पे देखिए, यहाँ पर आने दीजिए, ये सब साले जो है जितने भी चूहे किस्म के लोग हैं, एकदम चूहा मानसिकता है जिनकी, उछल के आ जाएंगे सब साले हरामजादे कि नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं, ये तो जो है लोकतंत्र का वो है, हनन है। आप जो बात कर रहे हैं ना, अगर अभी ले आए, देखिए कितना विरोध होता है हमारे देश के अंदर, साले जला देंगे। यहाँ पर, यहाँ 27 लोग मर गए, किसी ने कुछ नहीं जलाया, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल पे आप ले आइए, जरा कानून ले आइए, उसके बाद देखिए क्या हंगामा होता है हरामजादों का। इतने थर्ड क्लास लोग हैं ये, क्योंकि एक्सप्लॉइट करते हैं ये हरामजादे दादा। लेकिन उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि जो समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल पे, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल पे 2 से अधिक जिसके बच्चे हुए, उनके पॉलिटिकल राइट्स खत्म हो जाने चाहिए, यानी कि वो उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। हाँ, वो सब ठीक है दादा, वो तो नहीं, ये इस बात से सहमत कि नहीं आप बताइए। मैं सहमत हूँ। हाँ, तो अब मुझे बताइए कि अगर ये वाला ये आ जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे अगर कोई कानून आ जाए, क्या लगता है ये लोग सारे हमारे देश के लोग तुरंत मान लेंगे या इससे हंगामा मचेगा? दादा इसके लिए तो मैं एक और आइडिया दूंगा कि जब इलेक्शन होता है ना, उसी समय एक वोट ये भी देने का अधिकार पब्लिक को दे देना चाहिए कि भाई ये पॉलिसी लाई जानी चाहिए या नहीं जाए। आप ही वोट डाल दो। आप बोलोगे ये तो बनेगा, मतलब 50% से ज्यादा लोग बोल देंगे कि हाँ पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी आनी चाहिए। देखिए ना, वक्फ बोर्ड के ऊपर कानून से, मतलब संसद से पारित हुआ, 50% ज्यादा लोगों ने इसके सपोर्ट में आए, लेकिन क्या हुआ, ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखिए दंगा हो गया, और कहीं कहीं पे दंगे हुए। यहाँ पर देखिए कितने लोग भी मर गए और घर से बेघर हो गए। क्या हुआ? ये बोल रही है कि हमको जो है, हम इस कानून को मानेंगे नहीं। बताइए, ये स्टेट को इतना पावरफुल हो सकता है कि जाके जो कानून बन गया, यानी कि जो सांसदों ने मिल के जो एक कानून बना दिया, उसके विरोध में आ गई है। सिवाय जो अपीसमेंट के, ये लोग कभी भी देश के बारे में सोच सकते हैं? ये लोग इतने गिरे हुए मानसिकता के लोग। खैर, अगर ऐसा हो जाए, मैं तो सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन आप देखिएगा कि अगर ऐसा होगा, एक जबरदस्त आदमी चाहिए, मतलब हिम्मत वाला एक लीडर। वही सबसे ज्यादा प्रिय होता है जिसके अंदर गट्स हो, जिसके अंदर करेज हो। और वो करेज अभी जो लीडरशिप है वैसी नहीं दिखाई पड़ती। सीधी बात ये है। इसमें दादा सिर्फ लीडरशिप मायने नहीं रखेगा, इसके लिए पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, जैसी आप सोच रखते हैं, जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे आपका प्रेमजीत सिरोही जी सोचते हैं, इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे होना पड़ेगा। मतलब कम से कम 50-60% भी लोग इस तरीके से सोचने लगेंगे, तब जाके देश बदलेगा। नहीं तो एक लीडर से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, लीडर से फर्क पड़ेगा अगर उसमें गट्स है। दादा मैं बता रहा हूँ आपको, अगर एक मजबूत ताकतवर लीडर अगर हमको दिखाई पड़ता है, तो हम सब लोगों के अंदर वो ताकत, वो हिम्मत, वो पैदा हो जाती है। वो आज भी है, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी है, लेकिन वो नहीं, मतलब मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, सिर्फ इसीलिए कि कोई लीडर वैसा नहीं मिल रहा। लेकिन है, एक आध लीडर है जिनके सामने जो है हमारी ताकत, हमारी जो हिम्मत है वो एक्सप्रेस होती है उस लीडर की वजह से। उसमें अगर हिम्मत है तो ये अभी की जो लीडरशिप है वो उतनी मजबूत नहीं लग रही। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपसे, वही मैं बता रहा हूँ ना कि रोहित जी भी जो बातें कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि वो सही हो भी जाए तो भी इसको टाइम लगेगा। यानी कि इसको हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे और आपके
जीवित रहते, ये जो है, ये जो 29 और 34 की बात कर रहे हैं, 29 की बात कर रहे थे, फिर बोले कि 34 में हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सकता। बिकॉज पहले तो लोगों को इस बात को समझ में तो आए कि भाई वो आदमी जो है कह क्या रहा है। वो समझ में नहीं आएगा तो सपोर्ट कहां से करेंगे? क्योंकि अभी तक तो उन्हें, देखिए, कोई भी सच्चा आदमी जब भी आता है ना, तो उसको लोग सच्चा कभी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि 99% वो लोग उसकी जिंदगी में आए होते हैं जो उसके साथ झूठ, फरेब और ऐसी बातें करते हैं कि उनको फंसा के अपना फायदा उठा ले। उसमें से कोई एक सच्चा आदमी जब आता है तो उसको ये लगता है एक सर्टेन पीरियड के बाद कि साला ये भी को मक्कारी कर रहा है। और फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो आदमी चला जाता है, फिर उसका विचार किसी दूसरे के पास आता है और उसी तरह वो विचार जो है अपनी ताकत उसी समय खो देता है। और इस तरह खोते खोते वो खोता जाता है। इसी तरह सारे सिस्टम फेल होते आए हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा के लिए नहीं थे। उनके विचार दूसरों के पास आए और दूसरे वैसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग नहीं है जिन्होंने वो विचार दिए। उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जी जी। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी किताब हो, इसी तरह सारी किताबों का यानी कि पतन होता आया है। हाँ दादा, लेकिन वही जो मतलब जो मैं समझता हूँ कि पूरी पब्लिक का अवेयरनेस इस तरफ जाना चाहिए कि हमारी जो एक्चुअल समस्या है भाई, वो सब समाधान हो। भले ही बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ये धर्म, जाति, क्षेत्र के जो झगड़े, हमारा सही बात है, सबका ध्यान मतलब वही गरीबी, बेरोजगारी, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, इन सब सही चीज़ों बात के है। प्रति जाना चाहिए, तभी हम एक अच्छा देश बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन वो कब होगा? समय लग सकता है। बिल्कुल सही।